नॉन लीग ग्रुप कोंडली के कारकुन जो कभी दूसरी पार्टी का हिस्सा थे, मलिक इब्रार साहब हाल मकीम यूके की कोर्सों से नॉन लीग के सिपाही बने, सिर्फ इलेक्शन के लिए तशरीफ लाए हैं। सब दोस्तों के साथ मिलकर नॉन लीग की कामयाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मैंने एक दिन उससे पूछा कि आपने वो पार्टी क्यों छोड़ी, तो मुझे हंसकर कहने लगे, पर्दा आंखों से हटने में बड़ी देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बड़ी देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता शख्स, खुद को ये बात बताने में बड़ी देर लगी। चौधरी शकील साहब आपके सामने आने वाले हैं। चौधरी शकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पंडाल बैठे मेहमान और स्टेज की जीनत बनने वाले सब नूं अस्सलाम वालेकुम। आज का अजीम शान जलसा जिहड़ा नदीम खादम साहब वास्ते किया गया, तुहाडा बहुत शुक्रिया। पंडाल जिहड़े बंदे बैठे हो जिन्हां 2-3 घंटे का इंतजार किया, और चौधरी साहब का इंतजार इंशाअल्लाह एले इलाका वास्ते जिला बन के पंजाब असैम्बली जान दे। इस दे नाल ही पिछली दफा दे भी मैं अगर शार्ट करा तो चौधरी सगीर साहब, अजहर डार साहब, इन्हां दी टीम ने एक बहुत अच्छा काम साडे इलाके किया है। मेजर आसिफ साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लैन लगा, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना ते जिन्होंने इस कीमती वक्त कट के इत्थे आए। चौधरी नदीम खादम साहब साडी आन है, शान है, और सानू मान है कि अल्लाह पाक ने सानू इतना मुखलस, दयानतदार, निडर लीडर दिता है, और ये सारे सलारे लश्कर ने। ते उसके बाद मैं मास्टर शबीर साहब नू अल्लाह पाक उन्होंने सेहत कामला अजला दिया है, और वो साडे सियासी भी, तालीम दे भी हर किस्म के रहनुमान। मेरे भाई मलिक इब्रार टोकटाली, अगर उन्होंने नाम मैं जिक्र करा, वो साडे नून लीग के सिपाही नहीं, वो साडे कोर कमांडर ने, और कतरीली और टाली कोई फर्क नहीं। मैं आज वाजिया कर दिया कि मलिक इब्रार साहब जिन्होंने हमेशा यूके विच लंकाशायर काउंटी है, उदे जनरल सैकटरी ने मुस्लिम लीग नून दे। तो मैनू फख्र है कि साडा ऐसा भरा यार दोस्त जिहड़ा कि हर मौके ते स्पेशली चौधरी नदीम खादम गरमाला खानदान दे नाल उन्हां दी बहुत बड़ी अरसे दराज की वाबस्तगी है। और मलिक साहब दा नून लीग विच पाकिस्तान नहीं बरतानिया बल्कि यूरोप के विच भी उन्होंने एक मिसाली काम है, तो मैं उन्होंने सलाम पेश करना। इधर वाली मैं इजाजत चाहना, अगर किसी भरा दे ना नहीं लिया गया तो मैं मादरत करना। और मैंने बड़ी खुशी हुई है कि तो असी अपने थोड़े जे टाइम च जलसे को कामयाब किया है, और इस साहब चौधरी साहब वास्ते तुसी इंतजार किया है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरे बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं हाजी मोहम्मद नवाज साहब, उन्होंने मैं वेलकम करना जी। बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस पहले अपने अंदर तब्दीली लाए, अपनी सोच में तब्दीली लाए। जब आपने अपने आप को तब्दील कर लेना है, तो अपने रवैये को तब्दील कर लेना है, तो कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी। दूसरों के लिए दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान है, क्योंकि दूसरों के पर तनकीद करने के लिए ना तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ना किसी काबिलियत की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? एक एक्स्ट्रा लार्ज मुंह और उसके अंदर 6 फुट लंबी जबान, फिर जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ना किसी की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी नून लीग में इस चीज की कोई रवायत नहीं है। हम इज्जत करते हैं, इज्जत कराते हैं, और जो सामने आए गुस्से के साथ, हम उसी गुस्से के साथ उसका मुकाबला करना चाहते हैं। मुखालिफ को चिराग बुझाने का गरूर है, लेकिन
हम भी तुलुए सैर का हुनर रखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो यकीन रखो उस रहमान पर जो भी देगा बेहतरीन वक्त में बेहतरीन चीज देगा। चौधरी नदीम खादम साहब, उम्मीदवार MPA हल्का PP 25, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम से पहले बताया था कि ये आज इसके प्रोग्राम के न सिर्फ मेहमान खसूसी हैं बल्कि इस मेहमान खास के साथ ये मेजबान भी हैं, क्योंकि इन्होंने इस कंत्रीली की रौनकें हवाल की हैं। उन्होंने कतरीली से लेकर काला गोचरा तक और फिर कतरीली से लेकर कोटली अलायार तक, काला गोचरा से लेकर दोनों सड़कें, काला गोचरा से लेकर चकब्राम तक और फिर न्यू काला राइया की क्या नाम है इसका, पखवार की सड़कें इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और मेहनत से बनाई है। तो इसलिए मैं अगर इनकी तारीफ करने लगूं तो इसके लिए तो काफी वक्त दरकार होगा। इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, लोगों से मोहब्बत में अन्याय छोड़ देता है, वफाएं याद रखता है, खताएं छोड़ देता है। और अजहर इकबाल डार साहब यूसी काला गुजरा के वाइस चेयरमैन, वो याद दिला रहे हैं कि जो जब ये बने थे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जनाब चौधरी आसफ साहब और वाइस चेयरमैन चौधरी अपने अजहर इकबाल डार साहब, तो कहते हैं कि जब हमने इनसे फर्ज मांगा था तो पहली जो ग्रांट थी वो उन्होंने हमें दी थी, जिसको हमने ध्यानदारी के साथ लगाया था। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग हीरो होते हैं और कुछ हीरे। चौधरी नदीम खादम साहब हीरो भी हैं और हीरे भी हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की रहमत शबनम बनकर आपके गुलस्तान हयात पर हमेशा बरसती रहे। तो मैं दावत देता हूं, ये मेरे पास ये एक चिट आई है चौधरी जरियार साहब की तरफ से और चौधरी सरफराज साहब की तरफ से और चौधरी शामिर की तरफ से कि अहमद साहब पट्टी साहब जो इस पंडाल में मौजूद हैं, और मैं दावत दूंगा उनके कि वो स्टेज पर मेरे सामने तशरीफ ले आए। सौंदर साहब पट्टी साहब ये आज ऐलान कर रहे हैं कि वो PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और मैं इसके साथ ही चौधरी नदीम खादम साहब को सुन लिया ना, आ जाने चौधरी नदीम खादम साहब, ये जी अहमद सैन साहब हैं। दावत दे रहा हूँ चौधरी नदीम खादम साहब को, और आपको ये मैं बात याद दिलाता चलूं कि मेरे अंकल जनाब मिर्जा औरंगजेब साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। तोड़ा की चुक है नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, नस्रुम मिनल्लाह, फतहन करीम, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जनाब साहिब सदर, नहायत ही मौजूद शख्सियात, मास्टर शबीर साहब और जितने भी हस्तियां स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमाए और जितने भी भाई बुजुर्ग दोस्त पंडाल में तशरीफ फरमाए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद है। परसों हम 2 मीटिंग्स यहाँ पे करके गए, एक मुख्तलिफ फैमिली में, तो उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छी मीटिंग्स कराई। तो अगर एक बंदे का नाम लूँगा, बाकी किसी 2, 4, 5, 10 का ना ले सका या 10 का लिया तो 5 का ना ले सका तो फिर दिल आज़ारी होती है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी पूरी टीम जितनी यहाँ पे हमारी बैठी है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उन सब का, मेज़बानों का और मेज़बानों के साथ जिन्होंने तावन किया, जितने भी उनके साथ काम करने वाली टीम और जो आप लोग तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगरिब का टाइम भी होने वाला है। देखिए मुख्तसर सी बात, आज इलेक्शन के सिलसिला में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो एक ही बात होती है, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं।
मैं एक बात करके अपनी वोट मांगता हूँ कि मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनजर रख के मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त, क्योंकि जब वोट मांगने जाते हैं तो वोट कोई इशू होता है उस पर मांगी जाती है, कोई मसला होता है, कोई मसाइल होती है, इलाके में कोई उनके दरीना मुतालबात होते हैं, उसको सामने रख के बात करते हैं। तो इस वक्त जो नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा इशू है वो है माशी तबाही, महंगाई। और हर बंदा उसमें, एक मजदूर भी शामिल है, किसान भी शामिल है, छोटा दुकानदार भी शामिल है, बड़ा दुकानदार भी शामिल है, और टांगे वाला, रेडी वाला, छापड़ी वाला, सभी के सभी उस करब से गुजर रहे हैं। और उस महंगाई की जो एक भंवर है, जो माशी हालात मुल्क के खराब हो चुके हैं, और इस माशी भंवर के अंदर जो इतना बुरा हो चुका है उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं, उसी पे बात करते हैं कि इस मुल्क को अब इस माशी बहरान से निकलने की जरूरत है, और इस मुल्क को इस बोसीदा माशी निजाम से छुटकारा दिलाने की जरूरत है, और इस मुल्क को एक बेहतर माशी सहूलियात फराम करने की जरूरत है। और वो एक अच्छी पार्टी और एक अच्छा लीडर, वो जिसको आप माजी के तनाजर में, अगर इसी हवाले से किसी चैलेंज के तनाजर में इसका माजी देखेंगे तो वो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2013, मैं सिर्फ एक हवाला, एक रेफरेंस दूंगा, 2013 के इलेक्शन में, जब आप सबको पता है कि उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग जो थी वो पीक पे थी, 18 नहीं 20 घंटे भी लोड शेडिंग होती थी, 18 तो मामूल थी। तो उस वक्त हर मीडिया एंकर ये कहता था, हर महफिल में, चौक में, चौराहों में, जहाँ कहीं लोग बैठे होते थे, किसी मजलिस में, किसी फातिहा खानी पे, किसी वलीमे पे, किसी शादी पे, किसी मेले पे, तो लोगों के मुंह पे एक ही बात थी कि ये लोड शेडिंग 12 से 15 साल लगेंगे किसी भी हुकूमत को खत्म करने में, एक हुकूमत के बस की बात नहीं है। मगर काज़ी मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस लोड शेडिंग को 3 साल के अंदर खत्म करके ये बता दिया कि उनके अंदर ये सलाहियतें भी हैं, और उनकी टीम के अंदर भी, और बैनुल-अक़वामी दुनिया जहां से पैसे आते हैं वो लोग भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जात पे ट्रस्ट करते हैं। और उसकी बात सबसे बड़ी मिसाल सी पैक है। सी पैक एक ऐसा मंसूबा है, वो गेम चेंजर मंसूबा था। उसने इस मुल्क के अंदर और इस खिते के अंदर जो एक माशी इनकलाब लेके आना था, जो एक पाकिस्तान के लिए माशी खुशहाली और बेहतरी लेके आनी थी, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देके गए। और बदकिस्मती हमारी कि हम उस सी पैक के ऊपर काम ना कर सके। उस सी पैक के ऊपर उन्होंने नाअहल लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता है वो कौन थे, क्योंकि ऐद किया इस बार किसी शख्सियत और किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। अगर वो सी पैक को चला देते, वो सी पैक 2022 के मिडिल में चलना था, ये 2022 के एंड में चलना था। अगर वो 2023 पूरा चल जाता, 2022 आधा और 23 पूरा चलता, तो 1 साल का उसका ट्रेड इनकम जो था, उसके ट्रेड रूट्स थे, वो आपको डॉलर की शक्ल में मिलना था। और वो पहले साल की जो मिनिमम प्रॉफिट उस वक्त उन्होंने बताई थी, वो उसकी 25 अरब डॉलर थी। अगर पहले साल 25 अरब था, दूसरे साल तकरीबन 50 से 60 अरब था। इसी तरह हर साल वो बढ़ता बढ़ता आखिरी 5 साल में उसने 200 अरब को क्रॉस करना था। तो वो एक बहुत बड़ी ज्यादती इस मुल्क के साथ हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चलती हुकूमत को एक मंसूबे के तहत उनको इक़्तिदार से हटाया गया, और उसकी बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। मैं उस पर अगर बहस करूं तो बात करूं तो आधा घंटा बात कर सकता हूं। इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क में चौथी बार वजीर आजम बन के इस मुल्क के माशी हालात को, इस मुल्क के जो माशी भंवर में अवाम को फेंक दिया गया है, वो इसको निकालेंगे और अपने उस सी पैक के मंसूबे को अल्लाह के फजलों नहीं करो यार, क्योंकि जान का टाइम हो जाएगा। तो उस जिसकी रफ्तार को कम कर दिया गया, उस अपने सी पैक के मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल करके इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माशी इनकलाब लाएंगे, क्योंकि आपकी और मेरी कुव्वत खरीद इस वक्त जवाब दे चुकी है, और एक ऐसा माशी निज़ाम आएगा और मुल्क के अंदर ऐसा डॉलर की इंशाअल्लाह ताला बारिश होगी कि आपके माशी हालात बेहतर होंगे, आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, आपकी जो फसलें हैं उनको ज्यादा रेट लगेंगे, आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री आएगी, आपके मुल्क के अंदर एक तजारत आएगी और रूट खुलेंगे बैनुल-अक़वामी दुनिया के। और वो एक ही कायदा है, एक ही लीडर है जिसने सी पैक को जिसकी बुनियाद रखी,
और उसी ने इस सी पैक को कामयाब करके आपके मुल्क को जो कमजोरी है, रीढ़ की हड्डी है, ये माशियत जो है इसको तबाह कर दिया, उसको दुरुस्त करना है। दोस्तों, मैं एक दफा फिर अपने तमाम ऑर्गेनाइजर्स का मदद के साथ, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, सारी शख्सियात है, बिलखसूस जो भी दो दोस्त पीटीआई को छोड़ के आए, मैं लूंगा यार, मैं बैठ जाए, दो दोस्त आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मलक इब्रार साहब का बेटा बीमार है, वो तशरीफ नहीं ला सके। बाकी सारी टीम हमारी, आपको पता है, लेफ्ट राइट स्टेज पे बैठे हुए जो इंग्लैंड से तशरीफ ले आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके बेटे के लिए इब्रार साहब खुद नहीं आ सके, उनका बेटा अलील है, उसके लिए दुआ करते हैं। और अपने काउंसलर चौधरी सगीर साहब, उनकी नज़र का मसला है, उनके लिए दुआ करते हैं। हमारी टीम के बहुत अच्छे साथी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी सेहत अता फरमाए। और आप सब दोस्तों को, साथियों को, जितने भी इंग्लैंड से तशरीफ लाए और यहाँ पे मौजूद है, पूरी की पूरी टीम जो है माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, वो आ जाएंगे, तकरीर कर लेंगे, मैं बता दूंगा। तो आप सबका शुक्रिया, चेयरमैन साहब आपका, वाइस चेयरमैन साहब आपकी, पूरी टीम का, और जितनी माशाल्लाह इंग्लैंड से टीम आई सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी देर यहाँ पे इंतजार किया। बिलाल दरकियानी साहब मेरे ख्याल थोड़ी देर बाद तशरीफ ला रहे हैं, अभी आपको खाना खिलाया जाएगा, इतनी देर तक वो आ जाएंगे, वो भी आपके साथ चंद बातें करेंगे। तो इन्हें गलों के नाल जनाब तुहाडा शुक्रिया ते मेहरबानी, ते बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया, तुसां इत्थे बड़ी देर इंतजार किया है। और एक गल मैं एंड ते लोकां नूं वजाहत पेश करना कि इस दफा मैं सूबाई दा इलेक्शन लड़ना पिया, क्योंकि मेरी जमात का हुक्म है कि इस दफा एक टिकट लवो, तो मैं 3 टिकट ऑफर किए गए, एन 60 एन 61 पीपी 25, मेरे इन्होंने तीनों के कागज है, पीपी 24 भी है, 24 सीट एडजस्टमेंट है। उन्हें कहा जेड़ा भी थोड़ी मर्जी है टिकट लै लो। तो मैं बेहतर समझा कि ये टिकट इस हल्के चो, मेरे वालिद साहब अलहमदुलिल्लाह 6 दफा MPA बने, 5 दफा इतों बने, 6वीं दफा दूसरे हल्के चो बने, मेरे चाचा जी बने, मैं MPA बनया। और मैं समझना आ कि सूबाई डिवेलपमेंट ज्यादा होती है। और नाले मैं सच्ची बात है, मैं 15 साल 18 का थके आया। मैं मुशर्रफ दौर के बड़ी जदोजहद की, फिर 2008 तो लैके 2023 तक एक बड़ा लंबा सफर चकवाल तो लैके पौने जिले का सफर मैं तय करना है हर रोज। तो मैं भी चाहना है कि थोड़ा जहा मैं अपने पुराने सूबाई से अद्धा मेरा सूबाई वाला हल्का जिहदे मैं इलेक्शन शुरू किया वो खत्म हो गया, वो आ गया। बाकी ये अब्बा जी वाला जो पुराना हल्का है सारा आ गया। फिर मैं इस हल्के में यूज किया क्योंकि मेरी जमात ने 2012 में मैंने 13 2 टिकट दिते, 2018 भी 2 टिकट दिते। इस दफा अगर उन्हें हुक्म किया, क्योंकि विरासत नहीं किसी की होंगी, किसी की विरासत नहीं, सियासत उदी विरासत बनती है, उदा बेटा या भाई या कोई अजीज इन्हू जारी रख सकता है, या अपना ना कायम रहेगा जिन्हें अवाम की खिदमत करनी है, और जिन्हें सही माने अवाम की खिदमत ईमानदारी नाल और दिन रात मेहनत करेगा, लोगों के मसाइल हल करेगा, लोगों को समझेगा और लोगों को टाइम देगा। इंशाअल्लाह ताला वो देन लगे जरा वह सिलसिला चलता है। सुबह उठी दा मेरा एक अपना स्टाइल है सियासत का, सुबह उठन तो बाद जिस वक्त घरों निकलने अपने दफ्तर जाइदा, दफ्तर मेरा सिलसिला शुरू होता है मुलाकातों का, तो रात 10 12 1 बजे तक मेरा रहिंदा है। सुबह के टाइम पर मेरा एक अपना स्टाइल है, माजरत नाल सारे पता है, उस वेले नहीं मैं मिलता क्योंकि मैं डेरे ते जाना होंगे, मेरे घोड़े ने मेरी को 2 घंटे मैं वो अपनी जात वास्ते मैं रखे होंगे ने, उहदे मैं सियासत नहीं करता। सुबह के 2 घंटे वो मेरे हल्के के सारे लोगों को पता, वो मैं बिल्कुल नहीं करता। उस तो बाद जिस वक्त मैं अपना सफर शुरू करना है, फिर उहदे ते पाबंदी कोई नहीं, राती को 2 बजे भी कॉल करा, 3 बजे भी करा, कोई दा मसला है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी कॉल का जवाब जरूर देंगा। अगर मैं मिलता नहीं, कम करने की कोई ऐसा मसला बन जाता है, यह मेरी जिंदगी का स्टाइल है, मेरा सियासी अंदाज है। इंशाअल्लाह ताला उससे जारी रखांगा। फोन कॉल मैं सुनना, फोन नंबर मेरा एक है, तो व्हाट्सएप माजरत ना मैं मैसेज को नहीं तकता। कई लोग होंगे ना क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कॉल मैं जरूर अटेंड करना, थोड़ी मिस कॉल होगी इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करना वो वापस करना। तो एको नंबर है मेरे को, 25 साल 24 साल हो गए, 5 स्टार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक नंबर मेरा चलता है पे। मैं थोड़ी इंशाअल्लाह खिदमत करांगा। मेरी टीम भी थोड़े को बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, टीम भी मौजूद होती है, कोई भी मसला हुआ है इंशाअल्लाह ताला से हाजिर हां। ते मैं एंड ते अखीर ते एक रबाई पढ़ के अल्लाह दी शान, कोई नहीं आ जान दे बंदे बह जान दे, टुकर शुक्र खुआओ। ओ जी मैं पुराने शेर को नहीं पढ़ता, मैं को नवी रुपये इलेक्शन पढ़ने, और पुराने मेरे को आखिर 10 साल पुराने पर मैं नहीं पढ़ता, नवे नवे होने चाहिए। मैं एक रुपये पढ़ के जाल चाहूंगा
अल्लाह की शान क्योंकि सब कुछ अल्लाह के करम होंगे बंदा कुछ नहीं होता बंदे की ड्यूटी लगी होंगी है कोई MBA बन जाता है कोई MLA बन जाता है कोई पहलवान होता है 5 मन 5.5 मन पत्थर भी आता है रफाकत बैठे है तो कोई नहीं अल्लाह की तरफ होंगे एवं बंदा पिया आते ना फोना पिया मारे बंदा कुछ भी नहीं जो कुछ है अल्लाह की जात है अगर मैं MBA बन जाऊंगा मैंने अल्लाह ने बना के पारना है तेरी ड्यूटी है कर मैं अच्छी करूंगा तो अल्लाह की याद करेगी कर ले कोई ना दिल हुआ तो अगले 5 साल चढ़ाना है शायद मेरी गुंजाइश को ना हो तो जो है अल्लाह की जात है सब कुछ इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर हर चीज ते अल्लाह की जात कादर ते कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जे विच ना होवे तेरी रजा रब्बा उत्थे ओ भी तबीब लाचार जांदे जे विच ना होवे तोड़ दी शफा रब्बा कोई तख्त ते बैठ के राज करदा ते कोई मांग के खांदे ही गदा रब्बा मुक्ति गाल नदी मुका दे तेरी जात बेपरवाह रब्बा पाकिस्तान नारे तकबीर इंसान बात सुना जी इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे बल्कि इंसान उस वक्त समझदार होता है जब छोटी छोटी बातें समझने लगे नौजवान आला तालीम याफ्ता कुछ करने का अज़्म लेकर मैदान सियासत में आने वाले इस यकीन के साथ कि जेल वालों को मेरी शक्ल में कोई काम करने वाला बंदा मिल जाए इससे पहले भी नून लीग के दौर में जेल वालों को तरक्याती काम के लिए बड़े बड़े काम अच्छे बंदे मिले मगर इस नौजवान की वजह से हम ज्यादा तवक्को करते हैं एक बात कह दूं उसके बाद में जनाब बिलाल अजहर कैनी साहब को दावत दूंगा खिताब के लिए कि जमाना मुतरिफ है हमारी इस्तकामत का न हमने शाख छोड़ी न हमने काफिला बदला न हम मंजिल से बाज आए हमने रहनुमा बदला तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब बिलाल अजहर कैनी साहब को बिलाल अजहर कैनी साहब हल्का NA 60 उम्मीदवार है मैंने चलो आवड़ दे यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब मेजर आसिफ साहब जनाब राशिद मीर साहब चौधरी शकील साहब चौधरी सरफराज साहब अजरडार साहब जितने भी चौधरी जहीर साहब और जितने भी साथी काउंसलर्स स्टेज पे मौजूद हैं जितने भी साथी सामने बैठे हैं कुछ खड़े हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आगाज में ही आखिर की माजरत करना चाहूंगा कुछ कंफ्यूजन हुई मेरे पास इस फंक्शन का टाइम शाम के 6 बजे का लिखा था हमें फिर खबर मिली कि प्रोग्राम तो पहले का ही चल रहा है तो आखिरी दिनों में इलेक्शन के कुछ ऐसा हो जाता है तो हम फिर भागते हुए एक और प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे आए हमें इल्म हुआ कि मेरे ख्याल से टाइम में कोई आगे पीछे कोऑर्डिनेशन में एक मसला बन गया। बहरहाल मैं बड़ा मशहूर हूँ जी मेजर आसिफ साहब का पूरी टीम का यहाँ पे कि हमें ये मौका मिला आप सबसे बात करने का। मैं बात मुख्तसर करूंगा आप काफी देर से यहाँ पे बैठे हुए मौसम भी ठंडा होता जा रहा है तो आप जानते हैं 8 तारीख को इलेक्शन का दिन है। मैं कोशिश करूंगा वो बातें ना दोहराऊं जो मुझसे पहले कह दी गई हैं। नदीम खादिम साहब भी अभी तकरीर करके गए होंगे जी तकरीर की है उन्होंने अभी यहाँ से गए हैं तो आप 8 तारीख को जानते हैं कि इलेक्शन का दिन है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप हमेशा की तरह इस दफा भी नवाज शरीफ से वफा का मुजाहरा करेंगे शेर पर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। और शेर पर मोहर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरा यकीन है मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन होते हुए एक अदना कारकुन होते हुए नवाज शरीफ का एक सिपाही होते हुए और जो चीजें मुझे नवाज शरीफ की टीम का रुकन होते हुए रोजाना की बुनियाद पे उनके साथ देखने का मौका मिलता है मैं उसकी बुनियाद पे आपको ये गवाही देता हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त वो वाहिद शख्स है जो इस मुल्क को आगे लेके चल सकता है जो इस मुल्क को संभाल सकता है
जिसका वो सियासी कद काट है और वो तजर्बा है कि वो हुकूमत की टीमें बनाए, मुआशी मुश्किलात का सामना कर सके, बिजली और गैस के मसाइल हल कर सके, महंगाई को काबू कर सके, रोजगार फराहम कर सके, और साथ ही साथ ऐसा मुल्क जिसमें पिछले 5-6 साल इंतशार फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई, उस मुल्क को भी इकट्ठा करने के लिए भी आपको एक बड़े की जरूरत है। उस शख्स ने 2013 में, मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दूंगा, जब 2013 में नवाज शरीफ वजारत उस्मा पर आए तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। उन्होंने वादा किया कि वो लोड शेडिंग खत्म करेंगे, उन्होंने 5 साल में नहीं 4 साल में लोड शेडिंग खत्म की। जब वो 2013 में वजीर आजम बने तो मुल्क में हर दिन बम फट रहे थे, दहशतगर्दी का ये आलम था। उस शख्स ने सब पाकिस्तानियों को अफवाज पाकिस्तान और पुलिस फोर्सेस के पीछे खड़ा किया, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, सारी सियासी जमातों को, दीगर इलाकाई जमातों को, मजहबी जमातों को, हर किस्म की सियासी नुमाइंदा जमात को वो एक मेज पे लाए और इसे ऑपरेशन के पीछे खड़ा करके सबको उस ऑपरेशन को कामयाब कराया। आज भी हमें नवाज शरीफ साहब की फिर से जरूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं। वो शख्स 3 दफा वजीर आजम बन चुका है, वो 3 दहाइयां पहले भी वजीर आजम बन गया था। मगर ये मेरा यकीन है कि इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान की जरूरत जरूर है। तो मेरे भाइयों, सबको नजर आ रहा है कि 8 तारीख को इंशाअल्लाह अवाम के जोर पर और अल्लाह ताला के फजलो करम से वफाक में भी, पंजाब में भी इंशाअल्लाह हुकूमत नवाज शरीफ की होगी। और जब ये होगा तो मुल्क आगे चलेगा और इंशाअल्लाह जिस पटड़ी से इस मुल्क को 2017 में उतार दिया गया था, जिस तरक्की की पटड़ी से, जो गुर्बत के खिलाफ जंग की पटड़ी से, जो रोजगार की फराहमी की पटड़ी थी, जिससे उतार दिया गया, उस पटड़ी पर उनको वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे, मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आज आपके सामने नवाज शरीफ का कारकुन होते हुए खड़ा हूं। मुझे यकीन है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत होगी पंजाब में भी और वफाक में भी, और जब आप यहाँ से हम सबको कामयाब करेंगे और नवाज शरीफ को जेलम से भी सुरखरू कराएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा हाथ मजबूत होगा कि हम जेलम के लिए वो वसाइल लाएं, वो प्रोजेक्ट लाएं, वो अप्रूवल लाएं, जिसके नतीजे में जेलम के मसाइल का हल होगा इंशाअल्लाह। जेलम के मसाइल आप बखूबी जानते हैं। गैस बुनियादी मसला है। तहसील दीना और साहवा में गैस है ही नहीं। जेलम में जो गैस है वो नाकाफी है। शहर में बिलखसूस और देहातों में भी सीवरेज का बहुत सीरियस मसला है। जीटी रोड कहने की जीटी रोड है मगर उसकी कोई हालत नहीं। DHQ अस्पताल जेलम, हर दूसरा पेशेंट इस्लामाबाद की तरफ उसको कह दिया जाता है कि आप पिंडी या इस्लामाबाद चले जाएं। दीना में DHQ अस्पताल है ही नहीं, रोजगार इस जिले में है ही नहीं। ये जिला उस मकाम, जी मेरे भाई माजरत जी, एक नोट मुझे पकड़ाया गया है, मैं जरा वो पढ़ लूं जी तकरीर के दरमियान। माजरत जी जी इतनी कंट्रीली रोड से 1 किलोमीटर पर मुझे बता दीजिए जी। माजरत आपकी लिखाई में थोड़ी मुश्किल हुई है जी। स्कीम है ये, किसी एक गांव की नहीं होगी। देखें, ये हुकूमत में काम करने का एक तरीकाकार है। कोने कोने के अंदर हम छोटे छोटे मंसूबे लाने के बजाय, अब गैस एक वफाकी सब्जेक्ट है, वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। मेरा ख्वाब है कि पूरे जिले के लिए हम गैस का एक मंसूबा लाएं। एक दफा भी तहसील दीना, सुहावा और जेलम के लिए एक पूरा पैकेज मंजूर करवाएं और फिर उसको मुख्तलिफ मराहिल में एक एक करके उसको हम मुकम्मल करवाएं। यही एक तरीका है मुस्तकिल हल का, हुकूमत और रियासती निजाम से काम कराने का एक तरीका है। मैं ये फख्र से आपको कहता हूँ कि मुझे ये मौके मिले हैं अपनी गुज़िश्ता हुकूमत में भी, अपनी जमात के मरकज में भी, कि मैं इन मामलात का कुछ तजर्बा हासिल कर सकूं। तो मेरे पास जो सलाहियत है, जो तजर्बा है, जो मेहनत करने की काबिलियत है, मैं इंशाल्लाह इन मसाइल के हल के लिए वक्फ करूंगा।
बेहतर तरीके से हम इसको करेंगे ताकि जो हमें नताइज चाहिए वो नताइज आए। मेरा ये मिशन है कि 5 साल बाद इस जिले में किसी भी शख्स को चूल्हा या हीटर जलाने के लिए महंगा सिलेंडर ना खरीदना पड़े। ये मेरा एक मिशन है। जब जीटी रोड वाकई में जीटी रोड बन जाएगी, जब किसी शख्स को यहाँ पे चूल्हा और हीटर जलाने के लिए महंगा सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा, जब यहाँ पे झेलम, दीना और सुहाबा से गुजरते हुए लाहौर सियालकोट मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो मुझे यकीन है कि हमारा जिला पाकिस्तान और पंजाब के नक्शे पे उस तरीके से आ जाएगा जो उसका मकाम बनता है। और मुझे यकीन है कि जब आपके ये बुनियादी मसाइल हल होंगे, जब पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस वाकई में ही पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस लगेगा और हमारे इलाके से बच्चों को मजबूरन गुजरात या किसी और जगह पे रोजाना की बुनियाद पे आला तालीम के लिए सफर नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे यकीन है कि जब ये सारे मसाइल हल होंगे, जब ये माहौल यहाँ पे बनेगा, तो कारखाने भी लगेंगे, कंपनियां भी आके यहाँ पे दफ्तर खोलेंगी, हमारे भाई और बहनों को यहीं पे रोजगार मिलेगी। मुझे देख के दुख होता है कि हमारे जिले से, जो कि गाजी और शहीदों का जिला है, जो तालीम की अहमियत समझने वाला जिला है, तालीम हासिल करने वाला जिला है, सिर्फ बेटों को नहीं बेटियों को भी खुशी से स्कूल भेजने वाला जिला है, जो पुरअमन जिला है, जिसने अफवाज पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, प्राइवेट सेक्टर में, दीगर शोबों में पाकिस्तान की खिदमत की है। और यहाँ से हर गांव में ऐसी कहानियां मौजूद हैं उन लोगों की जो यहाँ से बाहर गए, अपने पांव पर खड़े हुए और फिर वसाइल वापस अपने घर भेजे, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने इलाके में फलाह बहबूद के लिए भी। ये ऐसे लोगों का जिला है। तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जिले में वो सहूलियात ना मौजूद हो जो पंजाब के किसी और जिले में है। कोई वजह नहीं है कि यहाँ पे रोजगार ना हो, यहाँ पे कारखाने ना लगे, यहाँ पे खुशहाली ना हो। तो यही मिशन है मेरा। मैं जद्दी पुश्ती का सियासतदान हूं नहीं, मैं अपनी खानदान का पहला सियासतदान हूं। अल्लाह ताला के खास फजलो करम से मुझे बहुत मुख्तसर वक्त में सियासत में बड़े मौके मिले हैं। मेरा सबसे बड़ा असासा मेरे कायद नवाज शरीफ का मुझ पर एतमाद है, इसकी वजह से मुझे मौके मिले हैं। ये भी अल्लाह ताला का फजलो करम होता है कि जिंदगी में तालीम के अच्छे मौके मिले, काम करने के लिए अच्छे मौके मिले, तजर्बे के मौके मिले। और ये जब अल्लाह ताला इस तरह नवाजता है तो ये अल्लाह ताला ही नवाजता है, बंदा नाचीज होता है। हमसे बहुत बेहतर लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, कई और मौजूद होंगे जिनको जिंदगी में वो मौके नहीं मिले जो और लोगों को मिलते हैं, जो मुझे मिले हैं। तो जब अल्लाह ताला इस तरह नवाजता है तो साथ ही साथ आप पे उस तरह जिम्मेदारी भी होती है कि आप वसीला बने उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने उस तरीके से नहीं नवाजा, या जिनके पास वो वसाइल नहीं है, वो जिंदगी में मौके नहीं है। मेरा सियासत में आने का यही मिशन था, मेरा इंतखाबी सियासत में बिलखसूस आने का अपने इलाके के लिए यही मिशन है। सियासत, टिकट्स, ये किसी की जागीर नहीं, ये किसी की विरासत नहीं, ये इसका तायुन आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी कारकर्दगी से, आपकी खिदमत से होता है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगले 5 साल में जो मैंने आपके सामने एक नक्शा बांधा है, इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे बस में जो होगा, मेरे बस में जो सलाहियत है, जो मेहनत करने की काबिलियत है, वो मैं आपको इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए वक्फ करता हुआ नजर आऊंगा इंशाअल्लाह। 9 तारीख की सुबह से अगले 5 साल इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे कि ये सारे काम यहाँ पे करें इंशाअल्लाह। मुझे ये यकीन है, अल्लाह ताला ने आज तक मुझे कम से कम जिंदगी में ये तजर्बा रहा है कि मैंने जिस चीज के ऊपर मेहनत की है, अल्लाह ताला ने कोई खास करम किया है जिंदगी में, वो मौके भी होते रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी मुकम्मल होते रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही गुजारिश है कि आप अगर हमें 8 तारीख को कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हाथ मजबूत होगा कि हम ये सारे काम अगले 5 साल बेहतर तरीके से कर सकें। और साथ ही साथ 2 बातें मैं करके बात मुकम्मल करूंगा। आपके और खाने के दरमियान ज्यादा देर हाय नहीं रहूंगा। मेरा ये यकीन है कि जब फाल बल्दियाती हुकूमतें यहाँ पे आएंगी तो आपके आधे से ज्यादा मसाइल आपके घर में हल होंगे।
जब आपके चेयरमैन और काउंसलर बाइख्तियार होंगे, बामसाइल होंगे, तो आपको जेलम या दीना शहर या किसी MNA और MPA के डेरे पे नहीं जाना पड़ेगा। आपके आधे से ज्यादा मसाइल का हल आपके घर में होगा, आपकी गली नालियों का मसले का हल आपके घर में होगा। ये भी हमारे मंशूर का एक अहम हिस्सा है। मुझे ऑनर हासिल है कि मैं अपनी जमात की मंशूर कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो मैं आपको गवाही दे सकता हूँ कि ये हमारे मंशूर का एक अहम हिस्सा है। मैं अपनी जमात में जो भी हिस्सा डाल सकूंगा फाल बल्दियाती हुकूमतें इंप्लीमेंट करने के लिए भी इंशाल्लाह इस 5 साल दौरा में हम करेंगे। मुझे ये यकीन है कि जब ये काम होगा तो जब आप हुकूमत की सबसे निचली सतह तक ताकत और वसाइल पहुंचाएंगे तो ये पहिया सही तरीके से चलेगा। इलाके में जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं जल्द तभी हल हो सकेंगे जब आपको हर छोटे काम के लिए शहर ना भागना पड़े, किसी MNA के पास ना जाना पड़े, लाहौर या इस्लामाबाद में किसी के दफ्तर के बाहर ना वेट करना पड़े। और आखिर में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे चौधरी नदीम खादिम साहब को कामयाब करते हैं तो ना सिर्फ हम दोनों आपको मुस्लिम लीग नून की टीम के बतौर काम करते हुए इकट्ठे नजर आएंगे, पूरी जमात हमारी तंजीम समेत आपको इकट्ठे काम करती नजर आएगी, बल्कि साथ ही साथ मेरा आपसे ये वादा है कि ना सिर्फ सूबाई असेंबली से बल्कि कौमी असेंबली से भी आपको इंशाल्लाह जेलम की भरपूर आवाज आएगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं फिर से मेजर आसिफ साहब का, पूरी टीम का, यहाँ पे अजहर डार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जो गैस का मुतालबा मेरे साथ शेयर किया गया है, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया है कि इस पूरे जिले के लिए मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक इरादा है कि जल्द से जल्द गैस की स्कीम लाएं। मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मैं उस इलाके के मसाइल अपने फोन में दर्ज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उस पूरी फहरिस्त पे हम 9 तारीख से काम शुरू करेंगे। तो आपसे फिर गुजारिश है 8 तारीख को एक वोट कास्ट कराएं। वोट वही है जो कास्ट होता है, घर से एक फर्ज को कायल करें, खुद भी वोट कास्ट करें। इसी में आप देखेंगे जेलम की तरक्की भी होगी और हमारी इज्तिमाई कामयाबी भी होगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात भी रहेगी, राब्ता भी रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाइंदाबाद।